नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सुअर शाहदेव में। मैं हूं सुअर शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। कल शाम से लेकर आज दिन भर झारखंड की सोशल मीडिया में एक खबर ने बवाल मचा दी, तूल पकड़ लिया है और भाजपा ने इसको लेकर के काफ़ी आक्रामक रही है। झारखंड सरकार में हुआ यूं कि झारखंड विधानसभा सचिवालय की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में झारखंड के मुस्लिम विधायकों के लिए झारखंड विधानसभा भवन में एक कमरा जिसका नंबर है TW 348 नंबर का कमरा झारखंड के मुस्लिम विधायकों के लिए नमाज अदा करने के लिए आवंटित कर दिया गया है। इसको लेकर के भाजपा कल शाम से पार्टी हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा का कहना यह है कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। कल सबसे पहली बार इस चिट्ठी को फेसबुक पर अपने वॉल पर अपने पेज पर भाजपा के विधायक भवनाथपुर के विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी ने अपलोड किया और उन्होंने कहा था कि यह हेमंत सरकार की वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि लोकतंत्र की मंदिर को अब एक किसी धर्म विशेष के लिए स्थान बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि अब वहाँ पर एक जगह एक रूम अलॉट किया जाए हनुमान मंदिर के लिए भी, जहाँ वे लोग स्वयं पैसा लगाकर उसे हनुमान मंदिर को बनाएंगे और वो भी वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं इसको लेकर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री CP सिंह जी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है हालांकि मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, नमाज करने के लिए जो रूम आवंटित की गई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं मांग करता हूं कि अगर झारखंड सरकार या विधानसभा सचिवालय इतने ही सर्वधर्म समभाव रखती है, सभी धर्मों का आदर करती है, सत्कार करती है, तो वह हिंदू धर्म के लिए भी एक हनुमान मंदिर के लिए एक जगह वहां पर आवंटित करे और ये विधायक स्वयं उस मंदिर को वहां पर निर्माण कराएंगे। उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी जी ने भी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र विधानसभा लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां सभी धर्मों का आदर सत्कार किया जाता है। इस मंदिर में किसी एक विशेष धर्म को लेकर के इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मांग किया है कि विधानसभा अध्यक्ष जी से उन्होंने निवेदन किया है कि जितनी जल्दी हो सके इस जो पत्र जारी किया गया, जो रूम आवंटित किया गया है, उसको रद्द किया जाए और उसको हटाया जाए। वहीं अगर हम बात करें बिरंची नारायण जी ने भी मांग किया है। उन्होंने मांग तो यहाँ तक कर दी है कि अगर झारखंड सरकार ने और झारखंड सचिवालय विधानसभा सचिवालय के तरफ से जो रूम मुस्लिमों के लिए आवंटित किया गया है, अगर झारखंड सरकार इतनी सर्वधर्म समभाव को विश्वास करती है तो वह हिंदू के लिए भी एक हॉल दे, चूंकि हिंदुओं को ज़्यादा विधायक है तो उसके अनुसार वे अट सके उसके लिए एक हॉल वहाँ पर दे। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, पारसियों के लिए, ईसाई के लिए, सबके लिए इबादत प्रार्थना पूजा पाठ करने के लिए उन्होंने वहां पर कमरा या हॉल आवंटित करने का आग्रह माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी से उन्होंने की है। विधानसभा जो है उसके आसपास में 1 किलोमीटर के अहाते में 7-8 मस्जिदें हैं। अगर झारखंड के मुस्लिम विधायक अगर इतने ही धर्म प्रेमी हैं, अगर इनको अगर नमाज ही पढ़ना है तो वो उन मस्जिदों में जा करके नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको तो विधानसभा में ही आरक्षण चाहिए था, उनको विधानसभा में ही एक कमरा चाहिए था। इसका उन्होंने कड़ी विरोध किया, उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसको लेकर के भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी लोगों ने सर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि दोस्तों अगर हम इसको देखें तो जिस प्रकार से हेमंत सरकार मुस्लिमों को खुश करने के लिए, उसको तुष्टीकरण की नीति, उसके वोट को पाने के लिए जिस प्रकार से रणनीति बना रही है, उसी को देखते हुए अब झारखंड विधानसभा भी तुष्टीकरण की नीति की ओर आगे बढ़ी है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने रघुवर जी की सरकार में यहाँ के 16 स्थानीय भाषाओं को जगह दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने 4 भाषाओं को वहाँ से हटा दिया। मात्र स्थानीय भाषा के रूप में, जनजातीय भाषा के रूप में 12 भाषाओं को उन्होंने पहचान किया है। उसमें उन्होंने भोजपुरी को, अंगिका को, मैथिली को और हटा दिया है।
वहीं पर इसको लेकर के पलामू में भी इसका खासा विरोध हुआ है। और जहां उन्होंने 4 भाषाओं को जो पलामू में, गोड्डा में, जो गढ़वा में, चतरा में, इन जिलों में जो बोली जाती है जो भाषा, उस भाषा को जनजातीय भाषा की श्रेणी से हटा दिया है। वहीं उन्होंने उर्दू भाषा को शामिल कर दिया गया है और मुसलमानों को खुश करने के लिए किया है। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं झारखंड सचिवालय भी मुस्लिम नेताओं को या मुस्लिम जनता को खुश करने की दिशा में या तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। अतः इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मैं भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां झारखंड के जनता के लिए, जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए, नीति के लिए वहां पर नीति बनती है, बैठकें होती है, वहां पर कानून बनते हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई इबादत का या पूजा पाठ, उपासना या प्रार्थना का जगह नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो अन्य जो धर्मावलंबी के जो विधायक हैं उनके कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अतः जितनी जल्दी हो सके इसको बंद किया जाना चाहिए। विधानसभा में जो विधायकों के बैठने के लिए जो जगह दी गई है, अगर ये विधायक इतने ही धर्म से और अपने आस्था को पालन करना चाहते हैं तो उस कमरे में भी एक चद्दर, छोटा सा चद्दर बिछा करके नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर उन्हें किसी मस्जिद में ही जाकर नमाज अदा करने की जरूरत पड़ती, सभा के 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 7-8 मस्जिद है। चाहे हम नया सराय की बात करें, चाहे हम पुंदाग की बात करें, चाहे हम सेक्टर 2 में बात करें, इन क्षेत्रों में कई मस्जिदें हैं जहां जा करके ये लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अतः मुझे लगता है झारखंड सरकार या झारखंड विधानसभा सचिवालय के द्वारा एक गलत कदम उठा लिया गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं का कहना है कि यह नई बड़ी पार्टी नहीं है, यह पहले से ही जो पुराना विधानसभा बना था उस पर एक रूम उन लोगों को आवंटित किया गया था। लेकिन जब रघुवर जी ने नया विधानसभा बनाया तो उस रूम उनके लिए रूम आवंटित नहीं किया है। इसलिए उन्होंने वर्तमान सरकार ने उनको एक रूम आवंटित कर दिए। पुरानी जो रीति रिवाज थे उसको लेकर के उन्होंने फिर से उसको चालू कर दिया गया है। मुझे लगता है दोस्तों हेमंत सोरेन सरकार की यह एक सोची समझी चाल है और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, जिस प्रकार से सरकार को घेरने के लिए वह रणनीति बनाकर आगे चल रही थी, उस रणनीति में हेमंत सोरेन सरकार फंसती हुई नजर आ रही थी और सवालों के जवाब देने में असहज महसूस कर रही थी। जैसे ही हेमंत सरकार को इस चीज़ का आभास हुआ है, उसने एक नया सिगुफा छेड़ दिया है। विधानसभा भवन में मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित करके, ताकि भाजपा उलझ जाए और मुख्य मुद्दा से उसका भटकाव हो जाए। जिस प्रकार से भाजपा अभी हेमंत सरकार को नियोजन नीति के मामले को लेकर के, चाहे झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के, चाहे झारखंड में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर के, झारखंड में वकील, पुलिस या जज की हो रही हत्याओं के विरोध में, या झारखंड में उग्रवादियों के जो बढ़ रहे हैं वो अब शहर तक आ पहुंचे हैं, शहर तक आकर के पोस्टर चिपका रहे हैं, इसको लेकर के वो सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। अगर वहीं हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने को लेकर के भी इस बार भाजपा हमलावर होने की रणनीति बनाई थी, क्योंकि हाल ही में जेवीएम के जो विधायक थे बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस ने उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है और उसको विधानसभा में कांग्रेस के विधायक के रूप में एक प्रकार से मान्यता देने की कोशिश की गई है। इसको लेकर के भी भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार एक आंख में काजल तो एक आंख में सुरमा लगा कर चल रही है। इस नीति को झारखंड की जनता कतिपय भरोसा नहीं करेगी या नहीं स्वीकार करेगी और इसका विरोध सड़क से लेकर सदन तक करने का निश्चय भाजपा ने की थी। इन तमाम मुद्दों से हेमंत सोरेन सरकार घिरती हुई नजर आई थी, जिसका डर का मुझे लगता है कहीं ना कहीं यह परिणाम है कि वह नमाज अदा करने की कमरे को आवंटित करके एक नया सिगुफा छेड़ा है। इससे भी समझ आ सकता है दोस्तों कि जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने तालिबान के मुद्दे को लेकर के जो बयान दिया था, इसको अगर दोनों को कोरिलेट करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन चाहती है कि हल्ला हो, सरकार में सदन में इसका विरोध हो, इस पर लेके विपक्ष क्वेश्चन करे और सदन बाधित हो, सदन ना चले और सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देने से बच जाए। इसी रणनीति के तहत हेमंत सोरेन सरकार चल रही है मुझे जहां तक लगता है दोस्तों। अतः
दोस्तों इस मुद्दा पर मुझे लगा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं, इसका विश्लेषण करूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और लगातार इस चैनल को देख रहे हैं, अगर फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तब तक दोस्तों नमस्कार, जोहार, जय हिंद।